2011-12 में जब प्रधानमंत्री जी मुख्यमंत्री होते थे गुजरात के और कंज्यूमर अफेयर कमेटी के चेयरमैन थे, तो उन्होंने उस समय के प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह जी को ये सिफारिश भेजी थी कि भाई खाली एमएसपी घोषित करने से कुछ नहीं होगा, एमएसपी पे खरीद की गारंटी होनी चाहिए, तब जाके किसानों को फायदा होगा। लेकिन 2014 में प्रधानमंत्री बने थे, 2024 आ गया, लगभग 10 साल हो गए, अब तक इन्होंने एमएसपी के ऊपर कुछ नहीं किया। सरकार कहती है कि एमएसपी का गारंटी कानून बनाने के लिए बहुत पैसा चाहिए, लेकिन आज की चर्चा से यह स्पष्ट होता है, बहुत सारे थिंक टैंक ने भी अपनी रिपोर्ट दी कि मात्र 4 से 4.5 लाख करोड़ रुपए में पूरे देश के किसानों के लिए एमएसपी गारंटी कानून बन सकता है। और जो 4.5 लाख करोड़ रुपया जो किसानों की जेब में जाएगा, उससे किसानों की परचेजिंग पावर बढ़ेगी और अल्टीमेटली उससे हमारी अर्थव्यवस्था आगे बढ़ेगी। इसके अलावा एक महत्वपूर्ण बात यह भी निकल के आई कि 2018 में बाकायदा जबलपुर हाईकोर्ट ने अपना आदेश पारित किया हुआ है कि किसी भी एपीएमसी मंडी में पूरे देश के अंदर किसान की फसल की जो पहली बोली होगी वो एमएसपी से नीचे नहीं हो सकती, और यदि एमएसपी से नीचे पहली बोली होती है तो वो कानूनी तौर पे अपराध मानी जाएगी। लेकिन ये किसानों के हक में फैसला आया था, इसीलिए किसी भी राज्य सरकार ने और केंद्र सरकार ने उस फैसले को अब तक लागू नहीं किया है। इसके अलावा भी पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट सरकार ने एफिडेविट दिया कि भाई हरियाणा और पंजाब गवर्नमेंट अपने किसानों को फसलों पे एमएसपी दें, और जो पैसा बच जाएगा वो पैसा हम अपनी तरफ से केंद्र सरकार स्टेट गवर्नमेंट्स को देगी, लेकिन वो भी अब तक लागू नहीं किया जा रहा है। साथियों, दूसरा जो सबसे बड़ा मुद्दा जो हमारे सीनियर लीडर्स ने जिस पे बात करी वो है हमारे किसानों की, मजदूरों की कर्ज मुक्ति। सरकार जब भी बात आती है किसानों की, मजदूरों की कर्ज माफी, सरकार कहती है हमारे पास पैसा नहीं है, बजट नहीं है। लेकिन इसी सरकार ने संसद के अंदर यह स्वीकार किया है कि 2014 से लेकर 2022 तक मात्र 8 सालों में इन्होंने 14,53,000 करोड़ रुपया एनपीए कर दिया, यानी बट्टे खाते में डाल दिया, एक तरीके से वो माफ कर दिया, जिसमें से 7,79,000 करोड़ तो टॉप मोस्ट 10 बड़े बड़े कॉर्पोरेट हाउसेज का है। तो इसीलिए हमारी ये स्पष्ट मांग है कि किसानों का, मजदूरों का कर्जा माफ होना चाहिए। ये हमें ध्यान भी रखना चाहिए, समय था और देश की अर्थव्यवस्था 23% डूब गई थी, मात्र कृषि क्षेत्र ही क्षेत्र था। किसान मजदूरों ने कोरोना की परवाह भी न करते हुए 3.8% की दर से पॉजिटिव ग्रोथ कराई थी। मांगों को लेके 13 फरवरी 2024 को दिल्ली कूच किया जा रहा है, जिसमें देश भर से लाखों किसान शामिल होंगे, लाखों किसान दिल्ली की तरफ कूच करेंगे। और 20 जनवरी को और 21 जनवरी को तमाम किसान संगठनों की संयुक्त किसान मोर्चा, अराजनीतिक और उत्तर भारत के 18 और इसके अलावा और भी जो ढेर सारे संगठन हैं उनकी साझी बैठक 20 जनवरी को दिल्ली में हो रही है। 21 जनवरी को प्रेस कॉन्फ्रेंस करी जाएगी दिल्ली के अंदर। बहुत बहुत धन्यवाद।